देखिए, कंगना रनौत को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल पूछा गया कि कंगना रनौत के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी को लेकर आपकी राय क्या है। कंगना पर निजी हमला, ये कहा गया है 4.00% लोगों की तरफ से। कांग्रेस की ये महिला विरोधी सोच है, ये लगभग 20% लोगों की तरफ से कहा गया है। नारी शक्ति का अपमान हुआ है, ये कहा गया है लगभग 68% लोगों की तरफ से। कह नहीं सकते, ये कहा गया है लगभग 8% लोगों की तरफ से। फिर दूसरा सवाल जो है वो किया गया, कंगना रनौत पर टिप्पणी के मामले में सुप्रिया श्रीनेत पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये सवाल किया गया, कांग्रेस पार्टी एक्शन ले, ये कहा गया है लगभग 9.33% लोगों की तरफ से। महिला आयोग इस पर एक्शन ले, ये 13.33% लोग कहते हुए नजर आए। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये कहा गया है 13.33% लोगों ने। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को लेकर, ये लगभग 57.33% लोग कहते हुए नजर आए। कह नहीं सकते, ये कहा गया है लगभग 6.68% लोगों की तरफ से। अगला सवाल पूछा गया, क्या सुप्रिया श्रीनेत की माफी के बाद कंगना विवाद को खत्म कर देना चाहिए। हाँ कहते हुए लोग नजर आए हैं 57.33%। नहीं, ये कहा गया है 38.67% लोगों की तरफ से। कह नहीं सकते, ये लगभग 4% लोगों ने कहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब से बातचीत करने के लिए सर, जिस तरह से कल सुप्रिया श्रीनेत का एक पोस्ट आना कंगना रनौत को लेकर, उसके बाद लगातार बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत को घेर रही है और कांग्रेस पार्टी पे आरोप भी लगा रही है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पक्ष में बात रख दी गई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह के विवादित पोस्ट करती आई है। महिलाओं का सम्मान जो है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। खास तौर पे बीजेपी की बात करें तो वो ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, आज उन्होंने इस मामले पे चुप्पी क्यों साधी हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी बात के लिए खेद करता है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। और सुप्रिया जी ने खेद प्रकट किया और ये भी कहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये सब बात के बाद अब उसको तूल देना, उसका राजनीतिकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान की जब बात करती है तो हंसी आती है। हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से जो महिला स्पोर्ट्स गर्ल्स औरतें थी, पहलवान थी, किस तरह से उनके साथ पुलिस ने क्या दुर्व्यवहार किया। और फिर हम लोगों ने मणिपुर में भी देखा। तो आज तक प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं हुई, एक बार जाके उनका आंखों के आंसू को पोंछने का काम नहीं किया। तो वो जब महिला शक्तिकरण या महिला सम्मान की बात करते हैं तो किसी को यकीन नहीं आता है। इसके साथ ही कंगना रनौत को लेकर हमारी टीम की तरफ से सर्वे को लेकर एक और सवाल किया गया। वो सवाल था, सार्वजनिक मंच से किस राजनीतिक दल ने महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान किया है। तो कांग्रेस कहते हुए लोगों की संख्या थी 41.33%। बीजेपी ये 12.00% लोगों की तरफ से कहा गया है। समाजवादी ये 12% लोगों की तरफ से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल 6.66% लोगों की तरफ से कहा गया। क्षेत्रीय पार्टियां, ये कहा गया है लगभग 14.66% लोगों की तरफ से। कह नहीं सकते, इस मामले पर बोलना नहीं चाहते, ये कहा गया है 13.35% लोगों की तरफ से। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक कैरियर की दृष्टि से उस तरह से मुझे लगता है कि हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की नई चीज़ के लिए शुरुआत होती है। और मैं इतना ही कह रहा हूं कि वो अभी तक जिस फील्ड में काम कर रही थी उस पर फोकस था उनका। अब फोकस राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद फोकस ये भी होगा और इस पर भी
उनका बड़ा साफ कहना है कि लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों के बीच में काम करूंगी, लोगों के बीच में सेवा करूंगी और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में और मंडी में मुझे लोगों की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये मेरा सौभाग्य है, ये उन्होंने कहा है।